शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नमरूद बिन कनान बिन कोश बन साम बिन नू, जो हज़रत इब्राहिम के दौर में बाबनल का बादशाह था। बाज़ मौरखीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता करार देते हैं। नमरूद हज़रत इब्राहिम के चचा आज़र का चचाज़ाद भी था। ईरानी नमरूद को फ़रीदून के लक़ब से याद करते थे। बाज़ मसादिर में इसे हज़रत इब्राहिम के दौर के फ़िरौन के नाम से भी याद किए हैं। नमरूद का नाम बाख़ताओं नेउसर के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले वाहिद मुशरिक के उन्वान से याद किया जाता है। उनकी बादशाहत की मुद्दत के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। इस हवाले से बाज़ ने 400 साल उसे के बाद 270 साल और सबसे कम 69 साल जिक्र किए गए। नौमौलूद बच्चों का कत्ल-आम। नमरूद की बादशाहत के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात में से एक नौमौलूद बच्चों का कत्ल आम था। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब इस दौर के काहिनों ने यह पेशिन गोई की कि बाबुल में अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम इब्राहिम होगा, जो बुत परस्ती और नमरूद की बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। इस पेशिन गोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरतों को जमा करने और उनसे पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा होने की सूरत में इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज़ तारीख़ी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। इन तमाम सख्तियों के बावजूद हज़रत इब्राहिम मुख़फ़ाना तौर पर पैदा हुए। जब हज़रत इब्राहिम की माँ को दर्द का एहसास हुआ तो शहर से बाहर चली गई और एक गार में बच्चा जनने के बाद गार का दरवाज़ा बंद करके शहर वापस आ गई। आपकी वालिदा हर रोज़ अपने बच्चे को दूध देने के लिए मुख़फ़ाना तौर पर वहाँ जाया करती थी। बाज़ तारीख़ी मसादिर में हज़रत इब्राहिम की विलादत के हवाले से आया है कि नमरूद ने नौमौलूद बच्चों पर सही निगरानी करने की खातिर अपने समेत नमो मर्दों को शहर से बाहर निकाल दिया और तमाम औरतों पर कड़ी निगरानी शुरू किया। एक दिन नमरूद अपने वज़ीर आज़र को किसी काम से शहर रवाना करने पर मुहब्बर हुआ। इसे शहर रवाना करने वक्त ताकीद की कि वो अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा, लेकिन आज़र शहर में दाखिल होने के बाद अपनी बीवी के पास चला गया, जिससे उसकी बीवी हामला हो गई। उसने अपनी बीवी को शहर से दूर किसी गार में ले गया और वहाँ इसे खाने पीने और दीगर ज़रूरी चीज़ें मुहैया किया गया। कुछ अरसा बाद जब नमरूद को काहिनों की पेशिन गोई के गलत होने का यकीन हुआ और वो दूसरे मर्दों के साथ शहर वापस लौट आए तो इसी ज़माने में हज़रत इब्राहिम गार में मुतवल्लिद हुए थे। अलबत्ता ये बात इसमें बना के मुताबिक दुरुस्त है, जिसके तहत आज़र हज़रत इब्राहिम का बाप होना के चचा। यकता परस्ती की मुखालफत। नमरूद चूँकि बुत परस्त था और उसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती को राइज किया हुआ था। जब हज़रत इब्राहिम ने तौहीद की दावत देना शुरू किया तो उसने हज़रत इब्राहिम की मुखालफत की। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए कीमती बुतों से भरी हुई थी। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ साथ खुद भी खुदाई का दावा करता था। हज़रत इब्राहिम मुख्तलिफ तरीक़ों को लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत देते थे। हज़रत इब्राहिम के साथ मुजादला। जब हज़रत इब्राहिम ने मुख़फ़ाना तौर पर बुतों को तोड़ दिया तो आपको नमरूद के सामने पेश किया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहिम ने नमरूद की रबूबियत की रद्द और खुदा की वहदानियत को साबित करने की कस्द से नमरूद से मुनाजरा किया। यह मुनाजरा लोगों के सामने बरगुजार हुआ और उसका तज़किरा कुरान करीम में सूरा बकरा में उसकी तरफ इशारा किया गया है। इस मुनाजरे में हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा लोगों की ज़िंदगी और मौत का मालिक है। इसके जवाब में नमरूद ने भी कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। नमरूद अपनी इस बात को साबित करने के लिए 2 कैदी लाने का हुक्म दिया, फिर उनमें से एक को आज़ाद करने और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। गोया जिसे आज़ादी दी उसे ज़िंदगी अता की गई और जिसे कत्ल किया उसे मौत दी गई। इस मौके पर हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम भी खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद हज़रत इब्राहिम के इस दरख्वास्त का जवाब ना दे सके। कुरान में इसी बात को काफिर के मबहूत होने से ताबीर किया है। मुफस्सरीन नमरूद के पहले जवाब को एक किस्म का मुगालता करार देते हैं, जिसके ज़रिए नमरूद लोगों को धोखा देना चाहता था।
लेकिन हज़रत इब्राहीम ने दूसरे मरहले में नमरूद के इस किस्म के मुगालते को रद्द करने और इसे लाजवाब करने के लिए दूसरी दरख्वास्त सामने रख दिया, जिसमें नमरूद के लिए किसी मुगालते की गुंजाइश नहीं थी। हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकना। हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकने का मंजर। नमरूद को जब मुनाजरे में शिकस्त हुई तो इसने हज़रत इब्राहीम को उनके खुदा उहे की बेहुरमती और उन्हें तोड़ने के जुर्म में सज़ा के तौर पर उसे आग में फेंकने का फ़ैसला किया। नमरूद और बुत परस्तों के इस फैसले का तज़किरा सूरा अंबिया की आयत नंबर 68 में हुआ है। नमरूद ने इस मकसद के लिए एक ख़ास जगह तैयार करने और लोगों को लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करना लोगों के लिए इतना मुक़द्दस और हाज़ अहमियत करार दिया गया था कि औरतें अपनी हाजात की बराबरी और बीमारियों की शिफायाबी के लिए बतौर नज़र लकड़ियाँ जमा करने लगी। तारीख़ी मसादिर के मुताबिक बाबुल के मकीनों ने हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए एक तूलानी मुद्दत तक लकड़ियाँ जमा की थी। जब लकड़ियों को आग लगा दी गई तो उसकी हरारत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। इसी बना पर हज़रत इब्राहीम को इस आग में फेंकने के लिए मंजनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। कुरान के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया तो खुदा की तरफ से आग को ठंडा होने और हज़रत इब्राहीम को ना जलाने का हुक्म मिला। ये आग हज़रत इब्राहीम के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इस वाक़या के चंद दिन बाद जब नमरूद का इस जगह से गुज़र हुआ तो इस वक्त भी आग के शोले बुलंद थे, लेकिन इस वक्त उसकी ताज्जुब इंतहा को पहुंची जब इसने देखा कि हज़रत इब्राहीम आग के शोलों के दरमियान सही और सालम बैठा हुआ है। इसने हज़रत इब्राहीम को तज़क्कुर से देखने के लिए एक बुलंद और बाला मीनार तैयार करने का हुक्म दिया ताकि इस पर जाकर आग के शोलों के दरमियान हज़रत इब्राहीम को देखा जा सके। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग ने हज़रत इब्राहीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इस वक्त उसने हज़रत इब्राहीम से कहा कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने तुझे आग से महफूज रखा है। अब क्या आप आग के शोलों के दरमियान से बाहर आ सकते हो? हज़रत इब्राहीम ने कहा, क्यों नहीं, मैं बाहर आ सकता हूँ। नमरूद ने दोबारा कहा, अगर आप आग के अंदर बैठे रहो तो क्या आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? हज़रत इब्राहीम ने कहा, नहीं। इस पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम से बाहर आने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इब्राहीम आग से बाहर आ गए जबकि आग इस वक्त भी शोलावर थी। हज़रत इब्राहीम को आज़ाद करना और खुदा में कुर्बानी पेश करना। नमरूद ने जब ये मौजिज़ा देखा तो हज़रत इब्राहीम को आज़ाद कर दिया और खुदा की राह में 4000 गायें पर मुश्तमिल कुर्बानी पेश की। हज़रत इब्राहीम ने कहा, जब तक रबूबियत के दावे से तौबा करके खुदा पर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। खुदा से लड़ने के लिए परवाज़। तारीख़ी मसादिर में आया है कि नमरूद खुदा की तलाश और उनसे लड़ने के लिए अपने पालतू उकाबों के ज़रिए आसमान की तरफ परवाज़ किया। आखिरकार वो ज़्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा को पैदा किए बगैर वापस ज़मीन पर आ गया। तारीख़ी मसादिर में नमरूद के महल परवाज़ को बैत अल मक़दस और उसके दोबारा ज़मीन पर बैठने की जगह को जबल अल दुखान ज़िक्र किया है। मीनार बाबुल। बाज़ तारीख़ी मसादिर में नमरूद के आसमान की तरफ परवाज़ करने की दास्तान को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। इन मसादिर में आया है कि नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने के लिए एक बुलंद और बाला मीनार बनाने का कहा, जो मीनार बाबुल के नाम से मशहूर हुआ, जो कुछ मुद्दत बाद खुदा के हुक्म से नाबूद हुआ। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक सूरा नहल की आयत नंबर 26 में इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में खुदा ने काफिरों के इस इमारत को तबाह करने की तरफ इशारा किया है जिसे लोगों को धोखा देने के लिए तामीर किया गया था। अंजाम। आसमानों में खुदा की जुस्तजू से जब नमरूद नाउम्मीद हुआ तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास आया और उसे यकता परस्ती की नसीहत करते हुए कहा, है ज़ईफ़ इंसान, खुदा से डरो और उसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कहीं ज़्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे ज़ईफ़ मखलूक के ज़रिए हलाक कर देगा। इस मौके पर नमरूद ने अपने अलावा किसी और की बादशाही से इनकार करते हुए खुदा से मुकाबले का तकाजा किया। फरिश्ते ने इसे अपनी लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दिया। 3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों ने नमरूद की सिपाहियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी सारी फौज फरार कर गई।
کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد آوری کرتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دیا۔ نمرود نے اس دفعہ بھی قبول نہیں کیا۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی وہ اپنے آپ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کی احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔